आज हम बात करेंगे कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल चैतन्या आईवीएफ। मैं हूं डॉक्टर राखी गोयल, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत एक्साइटिंग भी रहता है और साथ साथ स्ट्रेसफुल भी रहता है। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, आपको बहुत एंजाइटी रहता है कि रिजल्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो आपके जो कि हमें क्या करें कि हमारी जो सफलता का चांस बढ़ जाता है। आपको अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग सलाह मिलती है। आपके साथ वाले जो पेशेंट्स हैं वो कुछ और सलाह देते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो आपके रिश्तेदार हैं कुछ और बताते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसके जो साइंटिफिक तरीके से कि आपको क्या क्या चीजें प्रूवन है करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद जो आईवीएफ की सफलता है उसको बढ़ाने का मैक्सिमम हमें चांस मिले। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे आम जो सवाल रहता है वो है कि आईवीएफ यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद क्या मुझे बेड रेस्ट की जरूरत है। तो आईवीएफ के बाद, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद मरीज को बिल्कुल भी बेड रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक स्टडी में पाया गया कि जिन मरीजों ने बेड रेस्ट किया उनका रिजल्ट जिन मरीजों ने बेड रेस्ट नहीं किया उसके बजाय उनका कम था सफलता का चांस। तो इसलिए एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अगर आपका डेस्क जॉब है तो आप अपना ऑफिस भी जा सकते हैं। आप आपके रूटीन घर के कामकाज कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं। आप अगर आपका घर ऊपर की मंजिल पे है तो आप दिन में 1-2 बार सीढ़ियां भी आराम आराम से ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपने एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आप बिल्कुल बेड पे सारा दिन लेटे रहिए। आप अपने आप को बिजी रखिए, कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके रखिए। ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद। कई पेशेंट्स होते हैं जो बाहर दूसरे सिटी से आए होते हैं, कुछ लोग दूसरे फॉरेन कंट्री से आए होते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद उनका सवाल रहता है कि क्या हमको 15 दिन के लिए यहीं पे रहने की जरूरत है। तो ऐसा ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आप अपने घर पे कार से या ट्रेन से आप आराम से जा सकते हैं। अगर आप फॉरेन कंट्री से आए हैं तो आप फ्लाइट लेके भी वापस जा सकते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकते, बट इस टाइम में और इसके अलावा जो भी अननेसेसरी ट्रैवल है उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद जो है दवाइयों की हम बात करते हैं। दवाइयों में मोस्ट कॉमनली प्रोजेस्टेरॉन प्रिस्क्राइब किया जाता है। वो कई बार अलग अलग रूट्स में प्रिस्क्राइब किया जाता है कि खाने की गोलियां होती है, उसके इंजेक्शन होती हैं, या वजाइनली आपको दवाइयां रखने के लिए होती हैं। तो जिस तरह आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो सारी दवाइयां आपको नियमित रूप से समय अनुसार लेनी है। इसके अलावा साथ में फॉलिक एसिड दिया जाता है, वो भी आपने रूटीन में लेना है। कभी कभार आपको ये प्रोजेस्टेरॉन की वजह से स्पॉटिंग या हल्की ब्लीडिंग हो सकती है। तो आपको दवाइयां बंद नहीं करनी। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा रिजल्ट नेगेटिव आया मैं मेडिसिन को बंद कर दूं। आपको सारी मेडिसिन हैं जो एज इट इज सारी दवाइयां कंटिन्यू रखनी है। प्रोजेस्टेरॉन और फॉलिक एसिड के अलावा बाकी मेडिसिन, अगर आपको सपोज कोई ब्लड प्रेशर है या आपको डायबिटीज है या थायराइड की बीमारी है, आपको और जो दवाइयां चल रही हैं वो आपकी सारी सेम कंटिन्यू रखनी है। इसके अलावा अगर आपको कुछ हल्का फुल्का सिर दर्द हो रहा है या थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है तो आप पैरासीटामोल या क्रोसिन की टैबलेट ले सकते हैं। अगर आपको कुछ एसिडिटी हो रहा है तो उसके लिए आप एसिडिटी के लिए दवाइयां ले सकते हैं। इन रूटीन प्रॉब्लम्स के अलावा अगर आपको कुछ और बीमार हो जाते हैं, कोई और दवाइयों की जरूरत है, तो वो आपने बिना अपने डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना है। आप उनको कॉल कीजिए या उनको विजिट कीजिए, उनसे पूछिए कि मैं डॉक्टर दवाई ले सकते हो कि नहीं, और उसके बाद ही वो दवाइयां लीजिए। अपने आप से आपने नहीं लेनी है। बाकी इसके अलावा अपने सेहत का क्या क्या ध्यान रखना है। आपने अगर आप कुछ भी किसी फॉर्म में अल्कोहल या शराब लेते हैं उसका बिल्कुल सेवन नहीं करना है। आपको स्मोकिंग नहीं करना है, और इवन सेकेंड हैंड जो स्मोक है उससे भी बचना है। कि अगर आपके आसपास कोई स्मोकिंग करता है उसमें से भी आपने दूर रहने की कोशिश करनी है। अपनी डाइट में आपने खाने पीने में क्या ध्यान रखना है। आपने वेल बैलेंस डाइट लेना है जिसमें आप हरी सब्जियां हैं, फल फ्रूट हैं, दालें हैं, सब तरह की चीजें लेनी है। दूध वगैरह भी, दूध दही मिल्क प्रोडक्ट्स भी लेने हैं। ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको टोटली अवॉइड करना है। आप घर का बना हुआ सब कुछ खा सकते हैं। बस आपने ध्यान रखना है कि जो खाने में बहुत ज्यादा चिकनाई नहीं हो, बहुत मसालेदार नहीं हो,
जिनसे गैस, एसिडिटी उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस जो हमने प्रोजेस्टेरॉन की दवाइयां दी होती हैं, इनकी वजह से थोड़ा कब्ज या कॉन्स्टिपेशन होने का चांस रहता है। तो आपने ध्यान रखना है कि आप तरल पदार्थ बहुत ज्यादा लें और साथ में फाइबर वाली चीजें लें, जैसे कि सैलड्स लें, फ्रूट्स लें, ताकि आपको कब्ज की प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको किसी वजह से कोई स्पेशल डाइट प्रिस्क्राइब्ड है, कि अगर आपको शुगर की बीमारी है, आपको डायबिटिक डाइट बताई गई है, आपको ब्लड प्रेशर है और उस वजह से आपको कम नमक, कम घी तेल का खाना बताया, तो आपको फॉलो करना ही है। इन 2 हफ्तों में आपको बाहर का खाना है वो टोटली बिल्कुल नहीं खाना है। बाहर का खाना कई बार साफ सुथरा नहीं होता, अनहाइजीनिक होता है, आप बीमार हो जाते हैं। इससे IVF की जो सफलता है उसके चांस में भी फर्क पड़ता है और प्लस उसके लिए आपको फिर एडिशनल दवाइयां भी लेने की जरूरत पड़ सकती है। इन 15 दिनों में आपको जो रिलेशंस हैं वो अवॉइड करने चाहिए जब तक भी रिजल्ट नहीं आना चाहता है। जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो हम कब करते हैं? जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो डिटेक्ट करता है एक हार्मोन को, बीटा HCG। ये हार्मोन जब प्रेगनेंसी ठहर जाती है तभी बॉडी में बनना शुरू होता है। इससे पहले इसका जो लेवल होता है वो नील रहता है बॉडी में। तो 15 दिन के बाद हम एक ब्लड टेस्ट करते हैं और उसमें ये डिटेक्ट करते हैं कि प्रेजेंट है कि नहीं हार्मोन और उसका लेवल कितना है। इसको हम यूरिन में भी टेस्ट करके देख सकते हैं, बस उसमें लेकिन हमें सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पता चलेगा, उसका एग्जैक्टली वैल्यू कितनी है वो नहीं पता चलेगा। तो ये जैसे हमने डिस्कस किया, बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम रहता है। सारा दिन आप यही सोचते रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप कोशिश करिए कि अपने आप को बिजी रखिए, किसी न किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखिए। इसके साथ साथ अगर आप अपना कोई रिलैक्सेशन के लिए कुछ योग निद्रा या मेडिटेशन फॉलो कर सकते हैं वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम सारा टाइम स्ट्रेस रहते हैं तो स्ट्रेस से रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं, उनके लेवल्स बढ़ जाते हैं जो हम नहीं चाहते। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई डाउट हो, तो आप हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल से ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।